आज की अपनी पहली कहानी ये एक फूल वाले की कहानी है। फूल वाले जो छोटे छोटे कैबिन होते हैं, बिल्कुल, फूल जो बेचते हैं। अच्छा, तुमने देखा होगा कि ये जो फूल की शॉप होती है ये रात देर तक खुली रहती है। हाँ, क्योंकि शादी का सिलसिला रात शादी का सिलसिला भी होता है। 1 बजे, हाँ। और इन फूलों की दुकानों में और ये मिठाई की जो दुकान होती है इनमें मामलात होते हैं। ये दुकानें रात देर तक खुली रहती हैं। क्योंकि गुलाब की खुशबू इतनी तेज होती है। बिल्कुल। तो ऐसा कहते हैं कि उनसे दूसरी मखलूकात भी लुत्फअंदोज होती है। ऐसे ही एक फूल वाले की दुकान है। हाँ। ये अपनी दुकान में बैठा हुआ है। एक गाड़ी आके इसके दुकान के आगे रुकती है। उसमें से एक अप टू डेट आदमी उतरा है। ये लैम्प शैम्प कैप लगाया हुआ है, सिगार उसके हाथ में, अप टू डेट सूटेड आदमी, बेहतरीन। वो गाड़ी से उतरा है, सिगार उसके हाथ में है, उतर के इसकी दुकान के पास आया है। इससे इसकी सलाम दुआ हुई है। वो जो आदमी आया है, जो शख्स आया है, दुकान वाले से पूछता है, अरे भाई तुम्हारे पास फूल हैं? उसने बोला जाहिर है मैं फूल की दुकान में बैठा हूं तो फूल हैं। उसने बोला मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आपके पास कितनी क्वांटिटी में फूल हैं? तो दुकान वाला उससे पूछ रहा है, आप मुझे ये बताइए आपको कितने चाहिए? कह रहा मुझे जितने चाहिए उसको छोड़िए, आप ये बताइए कि आपकी दुकान में कितने फूल हैं। दुकान वाले ने ये सोचा कि यार पार्टी आई है। उसने कहा कि इस वक्त मेरे पास तकरीबन 15 किलो फूल मौजूद हैं। गुलाब के बड़े फूल। हाँ, ये फूल किलो के हिसाब से जाते हैं, टोकरों के हिसाब से भी जाते हैं, और जो छोटी शॉपें होती हैं वहां किलो के हिसाब से जाते हैं। उसने बोला इस वक्त मेरे पास 15 किलो फूल मौजूद हैं। उसने बोला आप एक काम कीजिए, जो लेने आया है, उसने कहा तमाम फूल पैक कर दीजिए। 15 किलो फूल। वो कह रहा है मेरी पूरी दुकान में सिर्फ अभी 15 किलो फूल हैं। उसने बोला वो 15 किलो मुझे दे दो। दुकान वाले ने ये सोचा जो फूल की शॉप में है, उसने बोला यार एक झटके में ही सारे जा रहे हैं, दे दो। 15 किलो फूल बांध के उसको दिए, उसने पैसे दिए, वो गाड़ी लेके गया, चला गया। दूसरा दिन हुआ है। अब ये रात को तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का टाइम है। ये अपनी शॉप में बैठा हुआ है। मैंने कहा कि ये फूल की दुकानें जो है रात को देर तक खुली रहती हैं। ये 12 साढ़े 12 बजे का टाइम है। ये अपनी दुकान में बैठा हुआ है। वही गाड़ी जो कल इसकी दुकान पे आई थी वही आके सामने रुकती है। वही अप टू डेट आदमी, सूट पहना हुआ, सिगार हाथ में, कैप लगाया हुआ है, काउबॉय कैप लगाया हुआ उसने, उतर के इसकी बाकायदा सूट वूट में बेहतरीन अप टू डेट आदमी। यानी आदमी उसको देखे तो लगे कि कोई यार मिलौनर आदमी है। अच्छा। वो दोबारा उसकी दुकान पे आया है। हस्बे दस्तूर दोनों की सलाम दुआ हुई। दुकान वाला उससे कह रहा है, अरे सर खैरियत से हैं? बोले हाँ खैरियत से। बोले आप वही ना जो कल फूल ले गए थे मुझसे 15 किलो? बोले हाँ मैं वही हूं। तुमने मुझे पहचान लिया? बोले हाँ पहचानूंगा कैसे नहीं, 15 किलो आप लेके गए थे फूल मेरे पास से, तो मैं आपको भूलूंगा थोड़ी। कह रहा है वही, ये बताओ कि मुझे आज भी फूल चाहिए। कह रहा है आज भी मिल जाएंगे। बोले आज कितने फूल पड़े हैं तुम्हारे पास? उसने बोला क्योंकि अभी तो दुकान बंद करने का टाइम था और फूल खत्म होने पर है, तो मेरे पास इस वक्त 7-8 किलो फूल होंगे। उसने बोला जितने भी हैं सारे दे दो। अहमद, दूसरे दिन भी वो सारे फूल जो 7-8 किलो थे वो उसने अपनी गाड़ी में रखवा दिए। कल 15 किलो फूल लेके गया, आज 7-8 किलो फूल उसने अपनी गाड़ी जितनी क्वांटिटी उसकी दुकान में होती है ये सब लेके जा रहा है। दुकान वाला भी यही सोच रहा है। वो फूल ले गया। उसके जाने के बाद दुकान वाला ये सोच रहा है कि ये इस कदर फूल मुझसे लेके गया था कल, आज भी सारे ले गया, ये फूलों का करता क्या है? इसके दिमाग में ये बात चल रही है। रात गुजरी, दिन हुआ। अब जब तीसरा दिन हुआ है अहमद, हस्बे दस्तूर ये अपनी दुकान में ही बैठा हुआ है। दुकान वाले जी फूल वाले होते हैं, वो लड़ियां बना रहे होते हैं। सुई मारी, फूल बनाया, लगाया, फिर पिन मारी, वो बना रहे होते हैं, अपने काम में मशगूल है, सुई के साथ, सुई धागे के साथ लगा हुआ। वही गाड़ी जो 2 दिन से इसके पास आ रही है, वही गाड़ी दोबारा आती, आके रुकी। वही शख्स। अब ये दुकान वाला उसकी गाड़ी देखते ही पहचान गया कि ये आ गया। वो उतर के इसकी दुकान के पास आया है, सलाम दुआ हुई। तो फूल वाले ने उससे कहा, बजाय इसके कि वो शख्स इससे कहता, आज फूल वाला कह रहा है मुझे मालूम था आप जरूर आएंगे, इसीलिए आज मैंने फूल ज्यादा रखे हैं। उसने बोला ज्यादा रखे हैं? कितने फूल हैं? उसने बोला आज मैंने 25 किलो फूल रखे हैं। तो वो जो लेने आया है वो खुश हुआ, कह रहा मुझे तुम्हारी इस बात से बहुत हैरत हुई
कि तुम्हें इस बात का अंदाजा है कि मुझे फूल कितनी क्वांटिटी में चाहिए, तो तुम एक काम करो, ये पूरे 25 किलो फूल जो तुम्हारे पास मौजूद है मेरी गाड़ी में रख दो। अहमद 25 किलो फूल? ऐसा ही हुआ। उसने वो तमाम फूल उठा के उसकी गाड़ी में रखे, उसने पैसे दिए और वो जा रहा है। अब जब वो जा रहा है तो ये फूल की दुकान में जो शख्स बैठा है, इसने सोचा क्यों ना इसका ताक्कुब किया जाए कि ये जा कहां रहा है। हाँ, क्योंकि इतने फूल रोजाना लेके कहां लेके जा रहा है। फिर इसने इसका पीछा किया। ऐसा ही हुआ। अब जब वो फूल लेके गाड़ी लेके आगे अपनी गया है, फूल वाला बाहर निकला, उसने अपनी बाइक पे किक मारी, उसको ना पता चलते हुए अब वो उसके पीछे पीछे है। तो जानते हो वो जो फूल लेके जा रहा है वो कहां जा रहा है? कहां? सीधा सीधा जा रहा है अहमद। अब ये गाड़ी बाइक इसके पीछे पीछे है, उसको वॉच करता हुआ जा रहा है। तो क्या होता है, शहर क्रॉस किया, शहर क्रॉस होने के बाद वीराने में गाड़ी जा रही है। हाँ। अब ये बाइक वाला ये सोच रहा है कि ये तो सन्नाटे में गाड़ी जा रही है। उसने कच्चे में गाड़ी उतारी, गाड़ी कच्चे में उतरी, उसने दूर से देखा कि गाड़ी कच्चे में उतर रही है, बिल्कुल उतरी। अब जहां जाके गाड़ी रुकी है तो वो क्या देख रहा है कि वो एक कब्रिस्तान के पास जाके गाड़ी रुकी। वो शख्स जो सूट वगैरह में आता है, रोजाना जो फूल लेके जा रहा है, वो कब्रिस्तान के पास जाके उसने गाड़ी रोकी, गाड़ी रोक दी। और ये फूल वाला उसको दूर से देख रहा है कि ये जो फूल लेके आया है ये कब्रिस्तान के लिए लाया है। और ऐसा ही हुआ, उसने वो तमाम फूल ले जाके कब्रिस्तान में कब्रों पर डालना शुरू कर दी। ये जो फूल वाला था ये सारा मंजर देख रहा है, सारी कब्रों पे उसने फूल डाल दिए। वो जो कब्रिस्तान की जो कब्रें हैं, उस कब्रिस्तान में ये समझ लें तकरीबन 70 से 80 कब्रें हैं अहमद। 70 से 80 कब्रें हैं, छोटा सा कब्रिस्तान है वो। और उस शख्स ने गाड़ी कब्रिस्तान के पास लगाई, और 70 से 80 कब्रों पे एक शख्स अकेला फूल डाल रहा है। सारी कब्रों पे वो एक शख्स फूल डाल रहा है। उसको खड़ा हुआ पीछे देख, वो उसको दूर से देख रहा है कि ये शख्स मेरे पास से फूल जो रोज लाता रहा, ये रोज यही अमल करता होगा। और ऐसा ही था अहमद। यानी ये जो फूल डाल रहा है, हाँ। ये तो बहुत कोई नेक शख्स लग रहा है। ये भी यही समझ रहा है। ये इसने इसको दूर से देखा, और बजाय इसके कि ये उससे मिलता, ये कोई बात होती नहीं, इसने दूर से देखा और वापस बाइक स्टार्ट की और ये अपनी दुकान में वापस आ गया। अब चौथा दिन हुआ अहमद, चौथा दिन गुजरा। अब ये जो दुकान वाला है, इसको इस चीज की बेचैनी है। जानते हो किस चीज की? इसे इस चीज की बेचैनी है कि ये इससे पूछे कि भाई आप जो इतने फूल लेके जा रहे हो, आप तमाम कब्रों पर डाल रहे हो, तो ये कौन है आपके? ये इसके दिमाग में चल रही बात कि वो आए तो मैं उससे पूछूंगा। मतलब एक तजस्सुस है ऐसे ही एक इंसान सारी कब्रों पे फूल कैसे? अरे यहां कोई अपना फूल डालने नहीं जा रहा, अपने रिश्तेदारों की कब्रों पे। वो कौन शख्स है जो पूरी कब्रों पे फूल डाल रहा है? और अपने पैसों से खरीद के। ऐसा ही है। तो फिर इसने इसको बताया। चौथा दिन हुआ अहमद। हाँ। अब जब चौथा दिन हुआ, वही रात को 12 साढ़े 12 बजे का टाइम है। हाँ। गाड़ी आती है अहमद, गाड़ी रुकी, वो शख्स नीचे उतरा। वो शख्स नीचे उतरने के बाद अब इससे पूछ रहा है, हाँ भाई खैरियत? बोले हाँ भाई खैरियत। बोले कितने हैं? बोला 30 किलो फूल हैं। अच्छा, अब इसको भी मजा आ रहा है क्योंकि इसकी सेल बढ़ रही है। उसका रुक ही नहीं रहा ना वो, तो मतलब जितना फूल उसके पास है वो सारे ले जा रहा है। अब इसने 30 किलो फूल रखे हुए हैं। उसने पूछा आज? बोले 30 किलो। बोला सब रखो। उसने सारे फूल रख दिए। अब ये इससे पूछ रहा है, कह रहा है अगर नाराज ना हो तो मैं आपसे एक बात पूछूं? दुकान वाला पूछ रहा है दुकान वाला पूछ रहा है उससे जो परचेस करने आया है फूल। हाँ। दुकान वाले पूछा अगर नाराज ना हो तो मैं आपसे कोई बात पूछना चाहता हूं। उसमें बोला हाँ पूछो। ये फूल वाले ने इससे पूछा कि आप इतने फूलों का करते क्या हैं? फिर उसने क्या जवाब दिया? वो जो फूल लेने आया उसने इसको देखा और कहा तुम अपने काम से काम रखो, मैं इन फूलों का कुछ भी करूं, तुम्हारे फूल का तुम्हें मुआवजा मिल रहा है, तुम्हें पैसे मिल रहे हैं। वो कह रहा है हाँ। तो कह रहा फिर मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं इन फूलों का क्या करता हूं? तो जानते हो फूल वाला क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? अगर आप ना भी बताएं तो मैं एक ऐसे नेक शख्स को जानता हूं जो मेरी दुकान से रोजाना फूल लेके जा रहा है और जाकर कब्रों पर डाल रहा है। तो वो जो फूल लेने आया उसने उसको देखा, देखकर कहने लगा अच्छा तो तुम्हें इस बात का इल्म हो गया है कि मैं ये फूल कब्रों पर डालता हूं। जो फूल वाला है वो उसे कह रहा है क्यों ना होता, क्योंकि कल मैंने आपका पीछा किया था,
ये देखने के लिए कि आप इतने फूलों का करते क्या हैं। लेकिन जब मैंने आपको देखा कि आप कब्रों पे फूल डाल रहे हैं अकेले हाथ से, तमाम कब्रों पे फूल डाल रहे हैं, वो जो 70-80 कब्रें वहां पर हैं, तो ये क्या वजह है। तो जानते हो जो फूल लेने आया उसने क्या कहा? क्या? अगर इसकी वजह जानना चाहते हो तो चलो फिर मेरे साथ। अहमद, ये उसको अपने साथ कब्रिस्तान ले गया जहां वो रोज जाता था। हाँ, उसने बोला इतना नेक शख्स है, इसके साथ जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही सोच के वो उसके साथ चला गया। हाँ। अब जब साथ चला गया, उसने कहा मेरे साथ तमाम कब्रों पे फूल डलवाओ। अहमद, अब ये दोनों ने तमाम कब्रों पे फूल डाले। फूल डालने के बाद जब फारिग हुए तो ये जो फूल वाला है, फूल वाला उससे मुखातिब हुआ और कह रहा है, क्या मैं ये पूछ सकता हूं कि जितने भी लोगों की कब्रें हैं ये सब के सब आपके रिश्तेदार हैं? तो जो फूल डालता है उसने क्या कहा पता है? क्या? वो कह रहा है नहीं, ये रिश्तेदार नहीं है मेरे, इन सबको मारा मैंने है। अब जब उसने कहा कि इन सबको मैंने मारा है और मैं इस बात का अजाला करने के लिए इन पे फूल डालता हूं कि शायद मेरी माफी हो जाए। यानी अब जो फूल वाला खड़ा है, फूल वाले ने उसको देखा, कह रहा है आपने मारा है, मगर क्यों? वो जो फूल लेके जाता रहा वो कह रहा है उससे, फूल वाले से, क्यों मारने की वजह यह थी कि ये मेरी असलियत जान गए थे। एक सेकंड, वो जो मुर्दे वहां लेटे हुए हैं, हाँ, उनको उसी ने मारा है जो इनकी कब्रों पे फूल डाल रहा है। और वो फूल वाले से कह रहा है मैंने इनको इसलिए मारा कि ये मेरी असलियत जान गए थे। तो फूल वाले ने उससे कहा कि आपकी असलियत जान गए थे, आप तो एक नेक इंसान हो। उन्होंने बोला यही, कितना अच्छा होता कि ये लोग भी यही समझते कि मैं एक नेक इंसान हूं, लेकिन तेरी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैं इंसान नहीं जिन हूं। अहमद, वो जो फूल डाल रहा था, वो जो अप टू डेट आदमी था, वो इंसान नहीं जिन था। वो जिन था? जिन था, यही फूल वाले को बता रहा है कि मैं एक जिन हूं। अब जब फूल वाले ने उसको देखा तो फूल वाला घबरा गया। अहमद, उसके चेहरे का रंग उड़ गया एकदम। उसने उसको देखा। अब ये फूल वाला सोच रहा है कि मैं किसी तरीके से यहां से भागूं और इससे अपनी जान छुड़ाऊं। उसने कहा मैं समझ गया, मुझे इजाजत है। फूल वाला कह रहा है जान छुड़ाना चाह रहा है कि मुझे इजाजत है। तो जानते हो वो शख्स जो इंसानी रूप में एक जिन है, उसने उस फूल वाले का हाथ पकड़ा, कह रहा ठहरो, तुमने तमाम कब्रों पे फूल डाल दिए, अभी एक कब्र बाकी है जिस पे फूल डलेंगे। यानी उसके साथ मिलके इसने भी फूल डाले थे। हाँ, और अब वही जिन इससे कह रहा है कि एक कब्र अभी रहती है जिस पर फूल डालना बाकी है। तो वो फूल वाले ने कहा अरे भाई क्या करना है? कहने लगे चलो उस कब्र पर, मेरे साथ चलो। इसने सोचा कि ये तो जिन है, मुझे जाना पड़ेगा। अहमद, ये उसके साथ कब्र के पास जा रहा है कि जिस कब्र का उसने बताया कि अभी एक कब्र बाकी है। अब ये उस कब्र के पास गए हैं तो जानते हो वो क्या है? वो कब्र खाली है अहमद, खुदी हुई कब्र है और तख्ती लगी हुई है फूल वाले के नाम की। पहले से फूल वाले ने तख्ती देखी और फूल वाले ने जैसे ही घूम के इसकी तरफ देखा है अहमद, तो वो अपने असली रूप में था। वो जिन जो था, वो जो जिन था वो अपने असली रूप में था। यानी बिल्कुल जला हुआ चेहरा, उसके ये बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े उसके नाखून और उसके मवाद रस रहा हो, ऐसे बुरी हालत उसकी। उसने उसको देख के चीख मारी है अहमद, और चीख मार के सीधा उस गड़े में गिरा है वो फूल वाला जो गड़ा खुदा हुआ था। समझ रहे? वो कब्र फूल वाले के लिए खोद के रखी गई थी। जानते हो क्यों? क्यों कि ये जिनको मालूम था कि ये कल मेरा पीछा करता हुआ यहां तक आया है और इसने मेरे सारे मामलात को देख लिया है, इसलिए वो उसकी कब्र एक दिन पहले खोद के गया था। पहले से खोद के गया था कि उसे मालूम था कि वो मुझसे पूछेगा और मैं उसको यहां तक लाऊंगा, और ये जो गड़ा खोदा है मैंने कब्र की सूरत में, यही उसकी कब्र बनेगी। ऐसा ही हुआ अहमद, वो फूल वाला मरा। और ये देखें कि उस फूल वाले की कब्र पे, हाँ जी, उसी की दुकान के फूल, वही उसी की दुकान के फूल चढ़ाए गए। अच्छा, उसने इसको जो मारा, हाँ,
उसकी सिर्फ एक ही वजह थी कि ये उसकी असलियत जान गया था। वो सारे भी इसी चक्कर में मरे हैं। उसने कहा कि ये सब मेरी हकीकत जान चुके थे इसलिए ये मरे। कितना अच्छा होता कि अपने काम से काम रखता, दुकान से ही फूल देता। अरे भाई क्यों जा रहा है पीछे, वो कुछ भी करे, वो कुछ भी करे। और आपने जो कब्रिस्तान बताया, हाँ 60 लोग हैं उस कब्रिस्तान में, उस कब्रिस्तान बस। और तमाम कब्रों पे फूल डाल रहा है और वो इस बात का इकरार भी कर रहा है कि इन सब को मैंने मारा है। वजह यह है कि ये मेरी असलियत जान गए थे और अब असलियत जान गए हो तुम भी, यानी फूल वाला भी उसकी असलियत जान गया था, तो जाहिर है उसके लिए वो गड़ा खोदा गया था। उसके लिए वो गड़ा खोदा गया। अच्छा, फूल वाला भी उसको इसीलिए नहीं पहचान सका क्योंकि वो बाकायदा सूट वूट में आता है, फिट शिट में, गाड़ी में, सिगार पीता था। बिल्कुल बिल्कुल इंसानी कारनामा है वो, बिल्कुल सारे इंसान जैसा, मालिकान में से लगता है। ऐसे ही। तो ये है कि फूल वाले को तो काम हो गया। इसलिए कहते हैं कि हर मामले की इतनी तहकीकात नहीं करनी क्या चाहिए। जरूरत है, वो बस फूल बेचता रहता, उसको खत्म। अरे भाई वो तो रोज लेके 30 किलो 25 किलो जितने भी ये सारे दे दे, तो तेरा तो काम चल रहा है ना। तेरा तो काम तुझे क्या जरूरत है वहां उसके पीछे जाने की, कब्रिस्तान तक जाने की, तुझे खोज लगाने की नहीं। और ये एटिकेट्स के भी खिलाफ है कि आप किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करेंगे क्यों? इतना जा रहे हैं, हाँ। तो इससे भले वो इंसान हो या जिन हो, बिल्कुल ऐसे आप अपने काम से काम रखें। लेकिन ये है कि इस इंसान ने नादानी की, हाँ। और इसकी दुकान के फूल इसी की कवर पे, इसी की कवर पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी थी शेख साहब। मजा आ गया।